नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौक के समान है। यह व्रत राजा कुबेर से जुड़ा है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम के वशीभूत होकर घर आराम के लिए ही रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने का इंतजार किया। जब पूजा का समय खत्म हो गया तो यक्षराज ने गुस्सा होकर सेवकों से पूछा, हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। कुबेर ने क्रोध में कहा कि आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हेममाली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं थी। वहां उसने तपस्या करते हुए मुनिव मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। हेममाली ने मुनि को बताया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, इसलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं आक्रांत होकर अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। इस कथा के पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। व्रत कथा सुनने के बाद ओम जय जगदीश हरे आरती करना एक सामान्य प्रथा है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह आरती भगवान विष्णु की स्तुति में गाई जाती है और भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। श्री विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय। दीन बंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय।